अगर टप्पू सर गंजा करवाता है तो क्या इसमें किसी का नुकसान है? भाई ना तो उसका कोई शरीर का नुकसान है, ना वो किसी को परेशान कर रहा है, वो सिर्फ अपने बाल उतरवाना चाहता है। लेकिन मैं बापूजी को क्या जवाब दूंगा? मैं दूंगा ना जवाब, मैं समझाऊंगा चाचा जी को कि भाई परिस्थिति ऐसी थी कि हमें ये करना पड़ा। टप्पू, ये आखिरी बार तेरी जिद हम मान रहे। थैंक यू पापा। लेकिन आगे से तुझे हमारी सब बातें माननी पड़ेगी। हाँ। ओके पापा, टप्पू प्रॉमिस करता है आज की बार टप्पू कभी जिद नहीं करेगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। लेकिन बाल कटने में प्रॉब्लम है, सारे सैलून बंद है आज। डोंट वरी मेहता अंकल, टप्पू एक बार्बर को जानता है, वो यहाँ जाएगा। टप्पू के सर से अगर बाल उतरेंगे तो हमारे बच्चों पे उल्टा असर पड़ेगा। क्यों, सही बात है कि नहीं? बात तो सही है। तो फिर जेठा ब्रा ने टप्पू को गंजा होने की परमिशन दे दी? अरे छोड़ी, ये मामला ऐसे सुलझने वाला नहीं है। चलो नीचे आकर देखते हैं। यहाँ तो पूरी सोसाइटी जमा हो गई है। सबको किसने बोला? क्या पता, चलो। जेठालाल भाई, ये क्या है सब? 2 मिनट रुको, अभी सब पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे सबको पता चल गया कि टप्पू सर गंजा करवाने वाला है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों, सलून में क्यों नहीं? अरे भिड़े, सलून में कैसे जाए, सारे सलून बंद है आज। अरे तो फिर घर पे जाके कराओ ना। भिड़े, घर पे किसी का मुंडन होता है क्या? हमारी परंपराओं के विरुद्ध है ये। सही बात है। तो फिर ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच और वो भी परमिशन के बगैर? अरे मसला वो नहीं है जेठालाल, तुमने टप्पू को ऐसे कैसे परमिशन दे दी सर गंजा करवाने की? अरे भाई, जबरदस्ती देनी पड़ी, वो मान ही नहीं रहा। तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का मनोविज्ञान नहीं पढ़ी है? तुमने पढ़ी है? हाँ। तो तुम समझाओ इसे। लो, अभी 1 मिनट में समझ जाएगा। टप्पू बेटा। सॉरी भुवन अंकल। बेटा टप्पू। सॉरी। अरे दवाई को तो सही है। समझ गए? ये चाइल्ड ही अलग है। पर जेठा जी, टप्पू सर गंजा करवाना ही क्यों चाहता है? ऐसे ही बबीता जी। नहीं, बताइए ना। नहीं, सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही। क्या है जेठालाल, कुछ तो कारण होगा। भाई कारण नहीं मालूम मुझे। तो ऐसा बोला जो मालूम नहीं। ऐसा ही क्या बोल रहे हो? टप्पू बेटा, तुम सर गंजा करवाना क्यों चाहते हो? ऐसे ही। देखो जेठालाल, टप्पू तो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुमको उसको मनाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी फरमाइश पे एक बार और मैं कोशिश करके देखता हूँ। भाई टप्पू, मान जा बेटा, अपना सर गंजा मत करवा। एक गंजा सर कैसा होता है वही अगर तुझे देखना है तो अय्यर अंकल अपना सर गंजा करवा लेंगे। जेठालाल, मैं क्यों सर गंजा करेगा? ऐसे काय चाललंय? लेकिन टप्पू, तुम इन वालों में हीरो जैसे लगते हो। प्लीज अपना सर गंजा मत करवाओ। टप्पू बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे हैं, अब तो मान जा। सॉरी फ्रेंड्स, अब टप्पू अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। टप्पू बेटा देखो, कोई नहीं चाहता कि तुम गंजे हो जाओ। सब कह रहे हैं अब तो मान जाओ, मना कर दो ना बेटा। नहीं मम्मी। जेठालाल, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि टप्पू को कंट्रोल में रखो। भिड़े, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। हम सारे लोग मिलकर टप्पू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा तरीका नहीं अपनाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये टप्पू मानने को ही तैयार नहीं है, तो क्या करे? वो जेठा भरा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टप्पू इस बात को मान नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में कहीं इसने कोई बड़ा झमेला कर दिया और फिर नहीं माना तो? सही बात है। नहीं, एक्चुअली टप्पू ने कहा है कि ये उसकी आखिरी जिद है और उसने प्रॉमिस भी किया है ना टप्पू? हाँ।
टप्पू भेजी रे भेजी रे टप्पू मेरा बेटा मेरा लाल रुक जाओ टप्पू बेटा एक बार अपने बालों को फूंक मारकर उड़ाकर दिखा तो मेरा बेटा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आगे के बालों को रखकर पीछे के बालों को उड़ा दो टप्पू के पास अरे भाभी मेरे बेटे के पास बस वो नहीं मान रहा तो क्या करेंगे दया कल शाम को दया ने बादाम का तेल लगाया था इन बालों में। जेठालाल, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? जो नसीब में होता है वो होके ही रहता है। भाई भाग्य का लिखा कौन कैंसिल कर सकता है? देखिए ना, मेरी शादी भी ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा। कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है। सर गंजा करवाना है। नाई का जी कैसे करेगा ऐसे बालों को काटने का?
नहीं रोका? क्यों 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 नहीं रोका? क्यों? अभी तू तो रुक जा, इधर लग रहा है। Oh God. पैसा पैसा सब चट हो गया। कितना हुआ भाई? 100 रुपया बाल काटेंगे, 150 रुपये विजिट के। ये लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है 250 रुपये। तो 250 मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। आप भी बैठ जाइए, 500 पूरे हो जाएंगे। अरे तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंडन कर देता हूँ, तो 250 फिटोस हो जाएगा ना? चल लाल, एक मिनट, मेरे पास है, मैं देता हूँ। चलो हिसाब बराबर, ठीक है ना? धन्यवाद। चला झालं. अभी जेठालाल लहाने का प्रोग्राम घर पे या यो भी? जेठालाल, बापू जी किस सोच में डूबे हुए हो जेठालाल? देखना, मेहता साहब बापू जाकर मुझे ही डांटने वाले हैं कि टप्पू तो बच्चा है, ना समझे। तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? अरे ऐसा नहीं है जेठालाल, हम चाचा जी को समझाएंगे ना कि टप्पू ने कैसी जिद पकड़ ली कि अगर गंजा नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो हमें करना पड़ा ये सब। हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर चाचा जी को समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी जेठा भाई, 1-2 महीने की बात है, तब तक तो टप्पू के बाल बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जो हुआ है उसे भूल जाओ। बात तो सही है मेहता साहब, अब पछता के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू के बाल चले गए हैं। अच्छा ये देखो। अरे ये लो बेटा टोपी, कल ही सर स्कूल में पहन कर जाना। नहीं मम्मी, टप्पू टोपी नहीं पहनेगा। पापा थैंक यू, टप्पू को सर गंजा करने की परमिशन दी इसलिए। आपका ये एहसान टप्पू कभी नहीं भूलेगा। अरे ओह, चला अबे फूक मार के बाल उड़ाने की कॉम्पिटिशन करनी है क्या पापा, मेरे तो ऑलरेडी बाल उड़ गए। अच्छा टप्पू बेटा, एक बात तो बताओ कि सर गंजा करवाने का अजीब सा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? हाँ टप्पू, तुझे स्कूल में यूं जाते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं अंजलि आंटी, मम्मी मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टप्पू को सर गंजा करवाने का ख्याल क्यों आया। और टप्पू ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर या किसी को देखकर ऐसा कदम उठाए। हाँ। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। अच्छा दया भाभी, मुझे एक बात बताइए, टप्पू ने आपको सबसे पहले ये कब कहा था कि उसे सर गंजा करवाना है? अब स्कूल से आते ही सीधा कहा। अच्छा, और स्कूल जाते वक्त उसका मूड कैसा था? एकदम मस्ती भरा, खुशम खुश। अच्छा जेठालाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूर टप्पू के स्कूल में ही कुछ हुआ है जिससे टप्पू ने सर गंजा करवाने की जिद पकड़ी और हमसे बात छुपाई। हाँ। टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है
ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में? कहीं ऐसा तो नहीं मेहता सर कि उसके लंबे बाल को लेकर स्कूल में किसी टीचर ने उसे डांटा हो? पॉसिबल, मेरे ख्याल से कोई भी कारण हो सकता है जेठालाल। हमें उसके स्कूल में जाके पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ चलो, कल हम सब लोग टप्पू के साथ स्कूल जाते हैं। एक मिनट, अगर हमें ये राज जानना है तो हमें कल टप्पू के साथ नहीं, टप्पू के पीछे छुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे अंजलि भाभी। कल जैसे ही टप्पू सिन्हा स्कूल के लिए निकलेंगे, हम सब उनके पीछे पीछे छुप छुप के पीछा करेंगे। अरे टप्पू आएगा। यार काश हमारे मम्मी पापा भी हमें गंजा होने देते। प्रिंस, कैसा लग रहा हूँ? और टप्पू तुम चंगा लग रहे हो। थैंक्स। क्या चंगा होगी? टप्पू तुम बालों में ज्यादा अच्छे लगते थे। पता है? ये चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वरना सर हमें मुर्गा बनाएंगे। हाँ, और हम लोग मुर्गा बनते हुए अच्छे नहीं लगते। खासकर तू बोली मोटा मुर्गा। चलो 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 चलो। जल्दी 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 ताला लगाओ, चलिए चलिए। ओ जेठालाल, मेहता साहब, इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अखबार पढ़ो ना भाई पोपटलाल। अरे भाई, अखबार में थोड़ी लिखा है कि आप छुप छुप के कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। अरे भाई, तुमको क्या इतनी पंचायत है? जैसा बड़े कह रहे वैसा करो। क्या कह रहे हो जेठालाल? पोपटलाल उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? क्या उम्र में आप मुझसे बड़े? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पोपटलाल, शादी का उम्र से क्या लेना देना है? इस देश में तो 80 साल के बहुत सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो वो क्या सब उम्र में मुझसे छोटे? नहीं, बात वो नहीं है। क्या है, जब तक शादी नहीं होती तब तक आदमी छोटा ही माना जाता है। अरे एक मिनट तारक, हमें जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हो? जेठा भाई चलो चलो चलो, नौरी बजा रहे। चलो चलो चलो। अरे मैं क्या कह रहा था कि अगर जरूरत हो तो मैं भी चलूं साथ में। अरे सुनिए जेठालाल, ओ मेहता साहब। सभी के चट्टान जैसे विरोध के सामने टप्पू नाम की आंधी ऐसी चली कि उसने अपने सर को सफा चट करा लिया। लोग जिनके बाल नहीं है, बाल बाल को तरसते हैं, और वो टप्पू जो बड़े गर्व के साथ अपने बालों को फूंक मार के उड़ाता है, वो टप्पू गंजा हो गया। आपको क्या लगता है कि टीचर ने होमवर्क न करने पर टप्पू के बाल पकड़े होंगे इसलिए बाल कटवा दिए, या किसी के विरोध में बाल कटवा दिए, या शर्त लगाई है सर मुंडवाने की, या फिर फैशन है, स्टाइल है? भाई मैं नहीं जानता कि टप्पू ने ये बाल क्यों कटवाए हैं, वो गंजा क्यों हो गया। ये जानने के लिए हम टप्पू के पीछे स्कूल जा रहे थे कि बीच में अचानक स्पीड ब्रेकर की तरह तूफान एक्सप्रेस के हमारे पत्रकार पोपटलाल धमके हैं। अब ये क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं जानता कि स्कूल जाने के बाद हमें क्या पता चलेगा, लेकिन जो भी पता चलेगा उससे हम सबके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, इतना जरूर तय है। अब क्या होता है, कैसे होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये बाल की खाल हमें निकालनी है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए आखिर टप्पू गंजा क्यों हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।